हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में बात करने जा रहे रूट अंडर से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता रहता है रूट अंडर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को। उसी के लिए आज हम बतलाएंगे रूट अंडर से कुछ प्रश्न जिसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में कहता है 2√2 प्लस 5√3 और 2√2 माइनस 3√3 को जोड़े। यहाँ पे लिखा है और, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। और के जगह पर लिख देंगे प्लस, कहता है जोड़ने के लिए और यह है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस। लिखते हैं हल। 2√2 प्लस 5√3 और के जगह पर लिख देंगे क्या, प्लस √2 माइनस 3√3। देखेंगे वो √2 यहाँ है और √2 यहाँ भी है। यहाँ पर 1√2 है, यहाँ पे 2√2 है। 1√2 2√2, यहाँ पे 3√2 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे इसका होगा, तब देखेंगे तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तब 5 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और √3 है तो √3। ये है बड़ा, ये है छोटा, ये है तो बड़ा वाला चिन्ह लगता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस। अब इसलिए इसमें से इसको घटाया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 7 प्लस √5 में से 4 माइनस √5 को घटाइए। यहाँ पे में से, तो इसमें से इतना को घटाइए। तो हल लिख देंगे हल। 7 प्लस √5 में से मतलब घटाओ, इसको लिख देंगे 4 माइनस √5। अब करेंगे 7 प्लस √5 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस √5। अब देखेंगे एगो 5 रूट है, एगो 5 रूट है, तो 2√5 और 2√5 हो जाएगा। 2√5 और 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2√5, यही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में ये वाला पद थोड़ा अलग है, इसको हम देखते हैं। वो कह रहा है इतना में से इतना को घटाइए, तो लिख देंगे हल। √8 में से के मतलब घटाव होता है, तो घटाव लिख दिए। 6 √1/2 ऐसा करेंगे। इसको √8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे 6 बाहर निकला है, यानी रूट जैसे में लिखते हैं, जैसे में 2 गुने 2 गुने 3, तो ये इस 2 रूट अंदर में से निकल जाएगा 2, तो ये निकल गया। तो 3 इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 तो 12 √12 को इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें है, तो इसको क्या करेंगे, रूट अंडर ये 6 निकला है तो 2 बार 6 निकला, तो 6 गुने 6 2 बार लिख देंगे, तब ना एगो 6 निकल गया। अब इसको करना क्या है, गुने 1/2, सब रूट के अंदर है। ठीक, इससे इसको काट देंगे, क्या मरतबा में, 3 मरतबा में। अब ये भी निकल जाएगा, 2√2 हो गया घटाओ। अब ये हो गया कितना, √6 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये एक 3 बचा हुआ है। अब करेंगे 2√2 घटाओ, 2 को 3 है तो 1 को 3 निकल जाता है, हो जाएगा। तो अब हुआ कि 2√2 में से 3√2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -√2। यही इसका
आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा ना, क्वेश्चन नंबर चौथा अब कह रहा है कि 8√15 इतना में इतना से भाग देंगे, तो लिख दिए 2√3। ये ऊपर लिख दिए, ये इसको नीचे लिख दिए, डिवाइड करा यानी भाग करा, काट देंगे 4 मतलब में, तब 4√15 आ गया और √3 आ गया। अब इसको परिमेयीकरण सिखाए थे, परिमेयीकरण सिखाए थे, तो √2 है, तब इसको परिमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना, ऊपर नीचे कर दिए √3 में 3 से, √3/√3 काटेंगे तो एक में इतना से गुना करेंगे तो इतना, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको गुना करते हैं तो 4 के 4 आ गया, √15 45 बटा रूट में, तो √3 गुने √3 बराबर 3 होता है। अब इसको करेंगे 4 45 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 तिहाई 9, 9 5 45, अब बट्टा में 3, अब होगा 4, अब ये 2 3 है तो एगो 3 निकल जाएगा, अब √5 के अंदर इसी के अंदर आ जाएगा, बट्टा में 3 से 3 खत्म, यानी 4√15, यही इसका आंसर होगा। कुछ अलग प्रश्न इस प्रकार है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहता 2√3, इसको होल स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ऐसे ये खत्म हो जाएगा, यानी 3, इसको कितना लिख सकते हैं 12। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 3√3 का होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, स्क्वायर से ये खत्म, गुने 3, यानी 9 3 27। क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है तीसरा कर रहा है 7√2 का होल स्क्वायर निकालना है, 7 के स्क्वायर 49, इससे स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, 49 दूना 58। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी कहता है 5√3 के होल स्क्वायर निकालना है, 5 के स्क्वायर 25, इससे ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, रूट अंडर खत्म, गुने 3 = 75।